हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। सेवा 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 एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। मनमोहन साहब भट्टी जी को सपने को हम सब मिलके पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। भट्टी दादा आपका मिशन अधूरा, हम क्यों करेंगे पूरा? हम सब मिलके करेंगे पूरा। भट्टी दादा आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भट्टी दादा आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बंगाली दादा आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आज 26 अगस्त 2020 को हम हर्रई के गोंडवाना फीस फाउंडेशन में खड़े हैं। मनमोहन साहब भट्टी जी को, लिंगोवासी मनमोहन साहब भट्टी जी को श्रद्धांजलि देने के पश्चात हमने 36 गांव का गठन किया। 36 गांव का गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का गठन करने के साथ साथ हमने हर्रई ब्लॉक की कारकंडी का भी विस्तार किया और सभी प्रकोष्ठों का गठन किया। उसके साथ ही मैं आज सभी साथियों को इस स्टेज के माध्यम से मनमोहन साहब भट्टी जी के विचारों को आपके सामने रखना चाहूंगा। और साथ में हम वीडियो लाइव बना रहे हैं तो इन सभी साथियों से हम चाहेंगे कि मनमोहन साहब भट्टी जी के जो सपने हैं उन सपनों को सब तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करते रहें। साथ ही मैं आपको बता दूं, आज भट्टी जी ने कुर्बानी दिया है कि नहीं? कई लोगों ने कुर्बानी दिया है कि नहीं? उनकी कुर्बानी हम बयां नहीं जाने देंगे। अन्याय हम नहीं सहेंगे, अत्याचार हम नहीं सहेंगे। हम खुल के उन लोगों का विरोध करेंगे कि नहीं? करेंगे। उनकी कुर्बानी हम नहीं जाने देंगे। मैं आपको बता दूं, अंतिम सांस तक भट्टी दादा ने गोंडवाना के विकास के लिए, गोंडवाना वासियों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। किया कि नहीं? हम सब गोंडवाना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, उन सरकारी कर्मचारी बहनों को मैं बताना चाहता हूं, उन भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिससे मनमोहन साहब भट्टी जी की उस लिंगोवासी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचेगा, उनके विचारों को ठेस पहुंचेगा। वो विचार ये है जो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूं। वो विचार वे ये है कि मैं आपको बता दूं, धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को लाभ नहीं मिलेगा। ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा है। अभी का घटना है। कब का घटना है ये पुरोहित सुशांत बनाम मुमताज भी। किसका है? पुरोहित सुशांत बनाम मुमताज भी। और उसमें यह कहा गया जो मुमताज भी है वो हमारे समाज की आदिवासी बेटी थी। किसके समाज की थी? मुमताज भी। उसने मुसलमान धर्म अपना लिया, हमारे समाज की बेटी थी। उसने कितना बड़ा गुनाह किया, भट्टी जी के सपनों को उसने तार किया। ऐसे और कुछ लोग हैं जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ। पुरोहित सुशांत ने मुमताज भी जो नरसिंहपुर की रहने वाली है उसके साथ कुछ गलत किया तो मुमताज भी ने थाने में रिपोर्ट लिखवाया कि एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि तुमने आदिवासी होने के बाद एक मुसलमान से शादी की है, तुमको आदिवासी अधिकार नहीं मिलेगा। उस दिन जस्टिस एस के पालो की सिंगल बेंच, जस्टिस एस के पालो की जो जज थे उनकी सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया कि धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिल सकता आदिवासी होने का लाभ। धर्म परिवर्तन करने के बाद आदिवासी होने का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि भट्टी जी हमेशा कहते थे कि धर्म परिवर्तन करने वालों को पनाह मत दो, अपने गांव में ठहरने मत दो, उनको भगाओ अपने बीच से। उनके विचारों को हम अमल करने के लिए तैयार है। तैयार है? हाँ या ना में जवाब दो और जोर से दो। तैयार है? मैं भी तैयार हूँ, हम सब तैयार हैं। लेकिन इसके साथ एक नाम और लूंगा। नाम है प्रोफेसर अरुणा परतेती। क्या नाम है? प्रोफेसर अरुणा परतेती। ये पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा की एक प्रोफेसर है। पहुंचा दो ये वीडियो, शेयर कर दो इस वीडियो को, पहुंचा दो उस अरुणा परतेती तक इस वीडियो को और बताओ उसको कि तू परतेती थी, प्रोफेसर थी, कॉलेज की प्रोफेसर थी और तूने शादी एक दहरिया लड़के से की है। प्रोफेसर होने के बाद क्या तेरे अंदर आत्मा मर चुकी थी? तेरे अंदर का वो भाव मर चुका था कि अपने किसी समाज के बंदे से शादी करना था, हमारे युवा से शादी करना था, हमारी गोत्र व्यवस्था के हिसाब से जिस प्रकार सम विषम से शादी करना था, उसने डहरिया से शादी की।
डहरिया से शादी की, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, उस तक आवाज पहुंचाए। और उस जैसी जितनी भी हमारी बहनें हैं, माताएं, उन तक आवाज पहुंचाओ कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब ये गुनाह मत करना। हम सब भट्टी जी के विचारों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हमारे विचारों के सामने ऐसे कोई विचार टकराएंगे तो उसका हम जवाब देंगे। जवाब देंगे कि नहीं? और इसके साथ ही प्रोफेसर ललिता धुर्वे, क्या है? ललिता धुर्वे प्रोफेसर है, वो कहा की आवाज पहुंचा दो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज पांडुरना। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया, इतना संगीन सामाजिक अपराध इसने किया है। इसने कानून के हिसाब से गलत नहीं किया, लेकिन हमारे हक अधिकार और हमारे संस्कृति के हिसाब से गलत किया है। ललिता धुर्वे जो प्रोफेसर है, उसने पांडे के साथ शादी किया, एक शर्मा के साथ शादी किया, एक पांडे के साथ शादी किया और कर लिया। तो उसके बाद क्या किया सुन लो। वो जो शर्मा है, उसने ललिता धुर्वे हमारी बेटी, जिसने हमारे सपनों को चूर चूर किया, उस ललिता धुर्वे बेटी तक के वीडियो पहुंचाए और बताएं तूने, उस पांडे ने तेरे नाम पे कितनी एकड़ जमीन खरीदी है। पांडे क्या हमारी जमीन खरीद सकता है? आदिवासियों की जमीन खरीद सकता है? पांडे ने सैकड़ों एकड़ जमीन इस धुर्वे, ललिता धुर्वे जो प्रोफेसर है, उसके नाम पे हमारे आदिवासियों की जमीन खरीदा है। और ऐसे हमारे जमीनों को खत्म करने का काम इनने किया है। तो उस ललिता धुर्वे तक ये बात पहुंचाओ, उस पांडे तक पहुंचाओ कि तुम जो अपराध कर रहे हो ये बहुत गलत है। हमारे समाज का बसंत धुर्वे एसडीओ है, जो ना वो पांडुरना का बसंत धुर्वे भाई ने समझाया कि बहना तू गलत कर रही है, ललिता तू गलत कर रही है, एक पांडे के नाम पे जमीन मत खरीद। तो उसने उसी को धमका दिया, उस पंडित के लिए जमीन खरीदवा दी। उस बंदे को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, बसंत धुर्वे जो एसडीओ है, तूने बहुत सही काम किया भाई, लगातार ये काम कर। ये जो समाज तेरे लिए ताली बजा रही है, बसंत धुर्वे भाई, ये समाज तेरे लिए ताली बजा रही है। तू ये काम बड़े फक्र के साथ कर, ये हमारा काम है। ये भट्टी जी का विचार को तूने अमल किया है दोस्त, इस काम को तू लगातार कर। उस ललिता धुर्वे बहन ने मंगरूली खेड़ी कला में जमीन खरीदी है, मंगरूली गांव और खेड़ी कला में जमीन खरीदी है। और मैं आपको बता दूं, उसने जमीन तो खरीदी है, साथ में एक और है, पांडुरना की संगीता टेकाम। क्या नाम है? संगीता टेकाम। ये फॉरेस्ट गार्ड है, ये भी सरकारी अधिकारी है। इसने भी सहारे से शादी किया, एक सहारे एसटी की समाज में आता उससे शादी किया। और इसने बता दूं, इसने जो है लक्ष्मण धुर्वे करके हमारे एक भाई की 2 एकड़ जमीन जब्त कर ली। गैर समाज से शादी करने के बाद, फॉरेस्ट गार्ड होने के बाद, इसने हमारे समाज के लक्ष्मण धुर्वे की 2 एकड़ जमीन जब्त कर ली और 3 लाख में 16 एकड़ जमीन खरीदी। कितने लाख में? 3 लाख। कितने एकड़? 16। कितने एकड़? 16। बोलो कितने एकड़? 16 एकड़ जमीन 3 लाख में खरीदी। और उसका मालिक कौन कहलाएगा? वो सहारे, जिसका नाम है राजेश सहारे, जिसके साथ शादी की है। इस प्रकार का जो अन्याय हमारी बहनें कर रही है, गैर समाज से शादी करके उन तक बात पहुंचाए और ऐसे लोगों को समाज से बंद कर दें। सभी लोगों का वीडियो दिखाओ, जो लाइव चल रहा है मेरा वीडियो साथी, आप बताओ ऐसे समाज विरोधी लोगों को समाज से बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए कि नहीं चाहिए? इनसे रोटी बेटी का रिश्ता बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इनकी मिट्टी में भी आप नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। जिसने समाज के साथ गलत किया, जिसने नेता के नाम पे चुनाव लड़के बिक गया, ऐसे लोगों से आप रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करोगे। आज वादा करते हो, वादा करते हो, शपथ लेते हो, वीडियो इधर का बना, शपथ लेते हो, सबका चेहरा दिखाओ। यहाँ कितने लोग उपस्थित थे, ये सब आज शपथ लेते हैं। जो भी वीडियो बना रहा दोस्त, सबका ये सभी साथी आज शपथ लेते हैं कि उन लोगों से समाज से बहिष्कार करेंगे। करने के लिए तैयार हो? हमारी जमीन ऐसे नष्ट हुई है, हमारी जमीन इस प्रकार से नष्ट हुई, आप देख रहे हैं। और आपके यहीं पर अतुल दादा के साथ हम यहाँ पर आए, एक खान ने हमारे खान समाज मुसलमान भाई ने हमारे समाज के लोगों के नाम पे जमीन खरीदी और उस पे कब्जा जमा लिया। इस अमरवाड़ा में ऐसे हजारों केस हैं जो हमारे समाज के लोगों ने गैर समाज के पैसा लेकर अपने नाम पे जमीन खरीदी है। वो जमीन आपकी नहीं है, वो जमीन दूसरे लोगों ने आपके नाम पे खरीदी है। और जिसने भी खरीदी उसने बहुत बड़ा पाप किया समाज के साथ। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग हम युवा जवाब देंगे। हम अगर सत्ता में आएंगे तो ऐसा कानून बनाएंगे कि पिछले साल से, जब से ये भू अधिनियम बना है, जब से आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी ने खरीदी है, वो सब जमीन हम वापस दिलवाएंगे। ऐसा कानून बनाएंगे। हम मध्य प्रदेश में
जितने भी लोगों ने आदिवासी की जमीन छीन के कॉम्प्लेक्स बनाया, घर बनाया, दुकान बनाया, ये खेती कर रहा है, उन लोगों से हम बाकी जमीन लेंगे। ऐसे कानून बनाने के लिए ये युवा तैयार है, तो संसद में धाड़ेंगे, विधानसभा में धाड़ेंगे और हम कानून बना के रहेंगे। क्या आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो बोलो बड़ा पैंता, हम ला के रहेंगे गोंडवाना, गोंडवाना, हम ला के रहेंगे गोंडवाना, हम ला के रहेंगे गोंडवाना, हम ला के रहेंगे गोंडवाना, आप ला के रहोगे गोंडवाना, मैं ला के रहूंगा गोंडवाना, हम ला के रहेंगे गोंडवाना। जमीन छीनने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैला दो वीडियो, जो भी जमीन हड़प रहा है, जो नेता आदिवासियों के नाम पे गलत सलाह देकर उनका सहमति जीत के अपने आप को बड़ा सिद्ध कर रहा है। माननीय कमलनाथ जी जो आज देवरी गए थे, इतने दिन से क्या मर गए थे? जो बट्टी जी की 15 दिन 1 महीने हो गए, हम लोग सीबीआई जांच की मांग किए, जगह जगह ज्ञापन दिए, इतने दिनों से कमलनाथ जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि सीबीआई जांच की हम समर्थन करते हैं करके, नहीं निकला शब्द। और आज सहानुभूति जताने के लिए वो क्या बोल रहे हैं, हम सीबीआई जांच की मांग करवाएंगे। इतने दिन से मुंह कहाँ था तुम्हारा? सांसद कहाँ थे? तुम मर गए थे क्या? अगर जिंदा थे, अगर तुम जिंदा थे तो जिंदा होने का सबूत क्यों नहीं दिया? तुम समाज के साथ थे, आदिवासी समाज के साथ थे, तो आदिवासी समाज के साथ होने का सबूत क्यों नहीं दिया? ये लोग जो आज जा रहे हैं, चाहे वो अनसुईया उइके हो, फग्गन साहब कुलस्ते हो, इनने सीबीआई जांच के लिए समर्थन नहीं किया है। अभी आएंगे उसके बाद फालतू का समर्थन करेंगे। अपने यहाँ 3 विधायक है, इतने विधायक है, हमारे यहाँ सब दलाल है। उन विधायक को देखो, 47 विधायक मध्य प्रदेश में है। कितने लोगों ने बट्टी जी के लिए सीबीआई जांच की मांग की? कुछ ही विधायक जागे। 3 तो यही है अपने, कुछ ही विधायक जागे। यहाँ का विधायक क्यों नहीं जागा? क्या समाज का व्यक्ति नहीं था? जगाइए, नहीं तो हटाइए और युवा को खड़ा कीजिए। आप गोंडवाना को मजबूत करने के लिए तैयार है? तैयार है? हम ला के रहेंगे गोंडवाना, हम ला के रहेंगे, हम ला के रहेंगे, हम ला के रहेंगे, हम ला के रहेंगे। आप सब 37 गांव के जो साथी यहाँ मौजूद है, हर्रई ब्लॉक के 37 गांव के साथियों से मैं कहना चाहूंगा, अब आपकी जिम्मेदारी है। बट्टी जी ने यहाँ तक गोंडवाना को पहुंचाया है, गोंडवाना को यहाँ से आगे तक लेकर जाने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। और मैं इसी के साथ साथ कहना चाहूंगा, जो लोग नौकरी लग गए, आरक्षण तुमको मिला प्रतिनिधित्व के लिए, याद रखो। कुछ कर्मचारियों ने हमारी मदद किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँच पाए। हमारे पास पैसे नहीं था यहाँ तक आने के लिए। मैं पढ़ने वाला लड़का हूँ, मैं कोई नौकरी पाने वाला नहीं हूँ, हमारे परिवार कोई करोड़पति नहीं है। पैसा नहीं था, कुछ कर्मचारी जागे, जिनके अंदर गोंडवाना खून है, उन कर्मचारियों ने जागे और कुछ हमारी मदद किया। जबकि सभी कर्मचारियों का अधिकार है कि आपको जो आरक्षण दिया गया है, प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया है, तो अपने इनकम के 5% पैसा आपको समाज के लिए खर्च करना है। अगर आप करोगे तो ही आपका समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप बोलोगे कि मेरे अकेले पैसा खर्च करने से क्या होगा, तो लाखों कर्मचारी बोलेंगे मेरे अकेले पैसा खर्च करने से क्या होगा, तो लाखों लोग क्या होगा करके बोल दिए। वहीं से एक शब्द निकलेगा कि मैं समाज के लिए पैसा खर्च करूंगा, तो वो लाखों लोग बोलेंगे मैं समाज के लिए पैसा खर्च करूंगा। अगर लाखों लोगों ने खर्च कर दिया तो क्या हो सकता है? लाखों लोगों ने अगर हमारे समाज के लिए 5% पैसा खर्च कर दिया, विकास के लिए खर्च कर दिया, मैं क्यों बोलूं खर्च करने के लिए? क्योंकि इतने साल से हमारे नाम से लाखों करोड़ों रुपए आते हैं विकास के नाम पे, और हमारे कमलनाथ जी ने तो वैसे ही उड़ा दिए। 9 अगस्त 2019 को पोला ग्राउंड में आदिवासी दिवस के दिन माननीय कमलनाथ जी ने कहा मैं 9 खेल एकेडमी बनाऊंगा। बनी क्या? नहीं। बनी क्या? नहीं। बनी क्या? नहीं। उन्होंने कहा था गोंडी भाषा को पुस्तक में लागू करके रहूंगा। लागू हुई क्या? नहीं। लागू हुई क्या? नहीं। लाखों आदिवासियों के सामने ये बात कही थी। कितने आदिवासियों के सामने? लाखों। हम सहन नहीं करेंगे नाथ बाबा। अब आदिवासियों का जो नेतृत्व है, अब आदिवासियों को आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए। आदिवासी को, कोयतुर को, इंडिजिनस सांसद चाहिए जो आपके लिए कानून बनाए। क्योंकि कानून यहाँ घर में बैठ के या आंदोलन करके नहीं बनता, कानून विधानसभा में बनता है, सांसद भवन में बनता है। सांसद भवन में बनने के बाद न्यायपालिका के पास जाता है, राष्ट्रपति सील ठोकता है, तब एक बिल, तब एक कानून बनता है।
ऐसा ही नहीं बनता। और कानून बनाने के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए कोई अगर कानून बनाएगा तो वो हम बनाएंगे, कोई और नहीं। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए, पत्थलगड़ी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, बबीता विलोसा के आंदोलन को मजबूत करने के लिए, टांटे मामा, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, शंकर साहे, रघुनाथ साहे का बलिदान को अगर सफल करना है तो आप सबको गोंडवाना के लिए आगे आना पड़ेगा। आने के लिए तैयार हो? तैयार हो? हम ला के रहेंगे, ला के रहेंगे, ला के रहेंगे। भूभाग हमारा, भूभाग हमारा, ये समाज हमारा, समाज हमारा, हम ला के रहेंगे। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, गोंडवाना के वास्ते, गोंडवाना के वास्ते। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हमारी बहन बेटियों के साथ कोई गलत नजर से देखता है तो आप सब युवाओं की जिम्मेदारी, साले को कानूनी रूप से सजा दिलाओ। कानूनी रूप से नहीं देता तो तुमको सजा दिलाना पड़ेगा। मैंने देखा कि जमुनिया, मैकडॉन जमुनिया में हमारे समाज की बेटी को एक दूसरे समाज का युवा ने सब यार हाथ पकड़ के गलत हरकत किया। पुलिस वाले ने 1 हफ्ते रख के उसको छोड़ दिया। क्यों? ये थाने जो है ना, ये बड़े बड़े लोगों के इशारों पे नाचने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा व्यक्ति नेता नहीं, इसलिए नाच रहा है। आपकी बेटी के साथ कुछ होगा, आप थाने जाएंगे, आप थाने जाएंगे तो जिस उच्च वर्ग का व्यक्ति ने गलत किया है तो पहले फोन लगा देना, रिपोर्ट मत लिखना। और थानेदार रिपोर्ट नहीं लिखता। पुलिस विभाग में जाओगे, पैसा भर देगा, कहीं बिक गए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके समाज के दमदार व्यक्ति को आपने चुन के आगे नहीं पहुंचाया है। ऐसे लोगों को चुना है जिसने आपके समाज को तोड़ने का काम किया है। अगर आप चाहते हो कि एक फोन में, एक कॉल में अगर कोई भी गलत हरकत होती है, एक फोन में अगर हमारा समाधान हो, तो उसके लिए आपको अपने बीच के युवाओं को आगे पहुंचाना होगा। पहुंचाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? हम भी आगे आने के लिए तैयार है। इतना कहकर मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करूंगा। जो भी नारा आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। पहनता सेवा सेवा, नूर पहनता सेवा सेवा, लगाइए नारा। फड़ो पहनता, सेवा सेवा, फड़ो पहनता, सेवा सेवा, सजोर पहनता, सेवा सेवा, सजोर पहनता, सेवा सेवा। भलावी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भलावी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भलावी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भलावी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे पास कुछ फोन आए थे बीजेपी, भाजपाइयों के, कांग्रेस के और कुछ हमारे विरोधी संगठन के। वो बोल रहे थे तो ज्यादा उचक रहा है, बहुत जल्दी बुझ जाएगा। तो मैं चाहता हूं दोस्त, ये देवीराम बलावी बुझने वाला नहीं है। आप सबके अंदर हमारे जोश, बट्टी जी का जोश आ चुका है, कोई हमको बुझा नहीं सकता। अगर किसी ने एक देवीराम बलावी को अगर बुझा भी दिया तो लाखों युवा खड़े, हर घर से एक बट्टी होगा, लाखों युवा खड़े हैं। बट्टी जी ने इतने युवाओं को जगा चुका है कि एक का मुंह बंद करोगे 1000 पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि एक रावण को मारो तो 10 रावण खड़े होते हैं। एक रावण गया है, आज यहाँ देखो 10 रावण खड़े हैं, देख लो। हम लोग, आप मारोगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। इसलिए ऐसी हरकत करने की भी सोचना मत। जिसने अगर ऐसी धमकी दिया है, ऐसी हरकत कर रहा है, उन युवाओं को बर्दाश्त मत करना और आंदोलन को कभी रोकना मत। हमारे रहे या हम ना रहे, लेकिन आप आंदोलन आगे ले जाओगे, ले जाओगे। पहनता सेवा सेवा, सजोर पहनता सेवा सेवा। मैं बता दूं, हम हर्रई गोंडवाना पीस फाउंडेशन में हैं। हम बट्टी जी की सरजमी पर हैं और आज हमने यहाँ 37 गाँव 36 गांवों का गठन किया है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का। आंदोलन बढ़ता जा रहा है। जो विरोध करने वाले संगठन है, जो विरोध करने वाले संगठन, सुन लो, अभी वक्त है, साथ में आके काम करो। सामने नहीं आओगे तो तुम्हारी गलती के कारण हम युवाओं को भटकने का मौका मिलता है। हमारे बीच कुछ ऐसे हमारी संगठन आ रहे हमारे नाम पे, जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी वाले चलाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी वाले के इशारे पे नाचते हैं। ऐसे संगठन में मत जुड़ना, ऐसे संगठन को भगाना। एक संगठन होना चाहिए, एक आवाज होनी चाहिए, एक उद्देश्य होने चाहिए, तब जाके हम कामयाब होंगे, तब जाके हम कामयाब होंगे। समझ में आई बात को? काफी समय हो गया है। आज तारीख 26 अगस्त,
हर्रई में ये बैठक संपन्न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो वीडियो देखा, मेरा विचार है कि आपने वीडियो जरूर शेयर किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।